नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज हमारे इंडियन पॉडकास्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं सेहत का सच। मैं हूं उत्तम। तो चलिए, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्की जी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार और मैं हूँ विक्की। आज का टॉपिक है सरकारी बनाम प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी वो जगह जहाँ ज़िंदगी बचाई जाती है या कभी-कभी जेब खाली कर दी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आम आदमी के लिए इनमें से क्या बेहतर है, सरकारी इलाज या प्राइवेट इलाज। तो उत्तम, सबसे पहले सवाल, जब लोग बीमार होते हैं तो कहाँ जाना पसंद करते हैं? हाँ, अगर पैसा और टाइम दोनों कम हो तो सरकारी अस्पताल। अच्छा, लेकिन कोई अगर जल्दी इलाज चाहता है और जेब थोड़ी भरी हो तो वो सीधा प्राइवेट अस्पताल है। अच्छा, सही कहा आपने। लेकिन गांव में सरकारी अस्पताल ही विकल्प होते हैं और वहीं बात शहरों में प्राइवेट को ही प्राथमिकता देते हैं, सुविधा और समय के कारण। पर यहाँ एक बड़ी बात, सरकारी अस्पतालों में भरोसा है पर सिस्टम बहुत धीमा है। अच्छा, तो चलिए आज बात करते हैं इलाज की क्वालिटी की। आपको कोई अनुभव है दोनों सिस्टम से? हाँ, एक बार सरकारी अस्पताल में अपेंडिक्स का केस था। इलाज तो अच्छा हुआ, डॉक्टर भी अनुभवी थे, लेकिन ऑपरेशन के बाद देखरेख में स्टाफ का कमी था। अच्छा, मेरे दादी का इलाज प्राइवेट में हुआ था। सब कुछ फास्ट होता था, बिल्डिंग साफ, नर्स भी टाइम पर आती थी, लेकिन हॉस्पिटल का फाइनल बिल आया 1.5 लाख। तो फर्क सिर्फ इलाज का नहीं, अनुभव का भी है। और सरकारी हॉस्पिटल में कई बार तकनीक पुराने होती है, लेकिन डॉक्टर बेहद अनुभवी होते हैं। अब असली बात खर्चा की। सरकारी अस्पताल में 50 रुपये में एक्सरे हो जाता है और वहीं प्राइवेट में 1500। एक आईसीयू बेड की बात करें तो सरकारी में फ्री या 100-200 पर डे, लेकिन प्राइवेट में 5,000 से 25,000 तक पर डे। ये बिल्कुल सही बोला आपने। और प्राइवेट अस्पतालों में टेस्ट का अंधाधुंध चलन, जरूरी हो या ना हो। पैसा वहाँ है जहाँ मरीज मजबूरी में जाता है। प्राइवेट में मरीज एक कस्टमर बन जाता है। अब बात करें डॉक्टर और स्टाफ की। सरकारी अस्पताल में स्टाफ बहुत थका हुआ होता है, लेकिन बहुत अनुभवी। जहाँ भीड़ का दबाव होता है, लेकिन कई बार पेशेंट को लग सकता है व्यवहार बहुत कठोर है। ये सही बोला आपने, मैं भी बहुत नोटिस किया हूँ। जैसे सरकारी अस्पतालों में गया हूँ तो वो लोग का थोड़ा मतलब गुस्से से बोलना, गुस्से से कोई काम करना, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि सच में मतलब प्रेशर बन जाता होगा। प्राइवेट में प्रोफेशनलिज्म दिखता है, समय पर जवाब, लेकिन वो भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है। बिल्कुल, सेवा और व्यापार के बीच की ये रेखा बहुत महीन है। तो भाई आप बताओ कि ये आम आदमी के लिए कौन सा बेहतर है। आज सोनम जी होती तो उनसे मैं बात करता, उनको मैं मिस कर रहा हूँ। वो होती तो उनसे ये सवाल ज़रूर करता। आप बताओ कि आम आदमी के लिए कौन सा बेहतर है। पहली बात, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और निवेश करना चाहिए।
तकनीक और स्टाफ और सुविधाएं बढ़ानी होगी। बिल्कुल सही। और लोगों को भी जागरूक होना होगा। डॉक्टर पर पूरा भरोसा रखे, लेकिन आंख बंद करके नहीं। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ को सर्विस की तरह देखो, ना कि बिजनेस की तरह। तो तुम आपको ऐसा लगता है कि हम 2040 तक ऐसा भारत देखेंगे जहां सरकारी अस्पताल भी प्राइवेट से कम ना हो? देखना तो पड़ेगा, लेकिन उम्मीद रखना जरूरी है। बदलाव धीमा है, मगर हो रही है। चलिए दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक। अगर आप भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल से जुड़े दिलचस्प अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। याद रखो, बीमारी सबको होती है, पर इलाज एक अधिकार है, व्यापार नहीं। स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में लेते हैं सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बारे में। तो चलिए।